कि अब उनको यहां से वापस जाने के लिए कहा जा रहा है। एक और बड़ी जानकारी है, युवती के साथ एफएसएल की जो रिपोर्ट आई है वो ये कह रही है कि गैंगरेप नहीं हुआ है। हाथरस कांड पर एफएसएल की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है, युवती के साथ गैंगरेप नहीं हुआ था, एफएसएल की ये रिपोर्ट कह रही है। और हाथरस कांड पर एफएसएल की इस रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हाथरस कांड पर एफएसएल की रिपोर्ट में ये बड़ा और अहम खुलासा हुआ है। एफएसएल की रिपोर्ट ये कह रही है कि युवती के साथ गैंगरेप नहीं हुआ था। ये बड़ा खुलासा है, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि एफएसएल की रिपोर्ट की तरफ से ये बड़ा खुलासा किया गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि अब एफएसएल की रिपोर्ट ये कह रही है कि युवती के साथ गैंगरेप हुआ ही नहीं। तो बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी एफएसएल की रिपोर्ट की अगर आप माने तो फिर एफएसएल की रिपोर्ट में यह खुलासा हो रहा है कि युवती के साथ गैंगरेप नहीं हुआ। ये बड़ी जानकारी है क्योंकि एफएसएल की रिपोर्ट में यह बड़ी बात कही गई है। और आप देख रहे हैं कि हाथरस कांड को लेकर के जो राजनीति है वो किस तरीके से हो रही है, क्योंकि अब इस मामले को लेकर के चाहे मायावती हो, चाहे अखिलेश यादव हो, या फिर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, हर कोई अब इस घटना उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर सवाल उठा रहा है। कानून व्यवस्था को लेकर के बेहद गंभीर सवाल हैं, चिंताजनक स्थिति है, ये बात तमाम विपक्षी पार्टियां कह रही हैं। और अब हाथरस कांड पर एक और बड़ा खुलासा हो रहा है कि एफएसएल की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि युवती के साथ गैंगरेप नहीं हुआ था। राहुल और पुलिस में धक्का मुक्की हुई। हाथरस कांड पर एफएसएल की रिपोर्ट में यह बड़ा खुलासा हो रहा है और राहुल को पुलिस ने मारा है, अजय कुमार लल्लू अब ये बात कह रहे हैं। लेकिन एफएसएल की रिपोर्ट ये कह रही है कि जिस कांड को लेकर के देखिए इतना हंगामा हो रहा है, उस पर एफएसएल की रिपोर्ट ये बड़ा खुलासा कर रही है कि युवती के साथ दरअसल गैंगरेप हुआ ही नहीं है। तो हाथरस कांड पर एफएसएल की रिपोर्ट में यह बड़ा खुलासा हुआ है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और बड़ी खबर है, एफएसएल की रिपोर्ट ये बड़ा खुलासा कर रही है। खुर्रम निजामी हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। खुर्रम, एफएसएल की रिपोर्ट में क्या खुलासा हो रहा है? ये जो जानकारी मिल रही है कि गैंगरेप नहीं हुआ, ये एफएसएल की रिपोर्ट में कहा गया है। जी बिल्कुल, एडीजी लॉ ऑर्डर प्रशांत कुमार है, इन्होंने बकायदा बात को कहा है कि एफएसएल हुआ था हाथरस के मामले में, जो पीड़िता थी उसकी रिपोर्ट आ गई है। उसमें साफ तौर पर रेप नहीं होने की बात सामने आई है। लिहाजा उनका कहना है कि रेप नहीं हुआ है, गले को दबाकर उसकी हत्या की गई, ये बात अलबत्ता उन्होंने जरूर मानी है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि जो बात अभी तक सामने आ रही थी और ये कि उस लड़की का गैंग रेप हुआ है, दूसरी बात कि अगर रेप नहीं हुआ था तो फिर अंत्येष्टि इस तरीके से क्यों की गई। जैसे हालांकि उनका ये भी कहना है कि उनका कंसेंट ले ली गई थी परिजनों का, परिजन वहां मौजूद थे, ये भी कहना है प्रशांत कुमार का। और साथ ही और बड़ा एक बयान उनका ये भी आया है कि अब जो पूरी साजिश, ये रेप का मामला नहीं था, इसको तोड़ दिया गया है, ये एक बड़ी साजिश है शासन और पुलिस को बदनाम करने की, इसकी भी विवेचना में इसको भी स्थान दिया जाएगा और जो भी साजिश करता है उनको बेनकाब करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो अब देखना यह है कि पुलिस विभाग अपनी जांच में किसको साजिश करता मानता है, उस पर क्या कार्रवाई करती है। लेकिन ये एक बड़ा बयान जरूर आया है एडीजी लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश के प्रशांत कुमार के कि हाथरस की पीड़िता के साथ कोई रेप नहीं हुआ था, गैंग रेप दूर की बात है। तो अब देखना ये होगा, जो विपक्षी पार्टी जो अभी तक ये कह रही थी रेप की गैंग रेप हुआ था, अब वो उनका आंदोलन किस रुख की तरफ जाता है और कैसे होता है। तो साथ उनका ये भी कहना था कि 144 धारा जो लगाई गई थी स्थानीय प्रशासन ने वक्त हालात को देखते हुए लगाया था और साथ ही जो मीडिया को रोके जाने बात थी तो कहा वो स्थानीय प्रशासन का मामला है। बिल्कुल, लेकिन खुर्रम क्योंकि ये मामला अब आपको नहीं लगता और ज्यादा उलझता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि कॉन्ट्राडिक्टरी इसमें नजर आ रही है। एक तो ये कि सवाल बार बार ये उठ रहा था कि पुलिस को इतनी जल्दी क्या थी अंतिम संस्कार करने की, परिवार वालों को भी इजाजत नहीं दी, इसको लेकर के पहले ही गंभीर सवाल है। अब इस एफएसएल के रिपोर्ट के आने के बाद जिसमें यह कहा जा रहा है, जिसको लेकर के इस वक्त पूरे देश के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि क्या स्थितियां हो रही हैं, अगर उसमें रिपोर्ट के अंदर ये कहा जाए कि दरअसल गैंगरेप हुआ ही नहीं, रेप तो बहुत दूर की बात है, तो क्या आपको लगता है कि ये मामला और ज्यादा तूल पकड़ेगा और बहुत पेचीदा होता हुआ नजर आ रहा है? खुर्रम जी बिल्कुल, तूल पकड़ेगा, पेचीदगियां भी इसमें होंगी, क्योंकि देखिए जब मामला कोर्ट में जाएगा तो जाहिर सी बात है कि कोर्ट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देखती है। उसमें अगर रेप है तो वो फोरेंसिक रिपोर्ट और पोस्टमार्टम की जांच होगी, जो रिपोर्ट है उसको वो संज्ञान लेगी, उसका संज्ञान लेगी। और अगर फोरेंसिक रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट दोनों में रेप का जिक्र नहीं हो पाया, रेप की तस्दीक नहीं हो पाई है, तो जाहिर सी बात है कोर्ट में कुछ ज्यादा कुछ कर नहीं पाएगी और मामला यूं उलझेगा कि अगर ऐसा कुछ नहीं था तो फिर रात को इस तरीके से गुपचुप तरीके से जो अंतिम संस्कार क्यों किया गया, उसकी डेड बॉडी का क्या जरूरत थी,
अगर अब सवाल ये उठता है कि अगर उसका संस्कार नहीं किया गया होता, बॉडी प्रिजर्व होती, तो जाहिर सी बात है उसका दोबारा पोस्टमार्टम हो करके इस बात को तस्दीक की जा सकती थी। लेकिन अब मामला बिल्कुल साफ हो गया है कि अब ऐसी कोई बात नहीं आएगी जिससे ये तस्दीक किया जा सके कि उस पीड़िता का जो अब नहीं हमारे बीच, वो उसका रेप हुआ था। गैंग रेप दूर की बात है, फोरेंसिक रिपोर्ट जब कह रही है कि रेप नहीं हुआ था, वीर नहीं मिले थे, तो यानी कि रेप नहीं हुआ था। लेकिन अब देखना ये कि फोरेंसिक रिपोर्ट में और क्या कुछ कहा गया, पेनिट्रेशन की बात कही गई कि नहीं कही गई, ये भी देखा जाए, क्योंकि अगर पेनिट्रेशन हुआ है तो रेप की संख्या में आता है। वीर का पाना ना पाना एक अलग सी बात है, लेकिन अगर पेनिट्रेशन की बात आती है तो जाहिर सी बात है, क्योंकि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का साफ तौर पर वीर नहीं पाएगा, पेनिट्रेशन की बात नहीं की। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि फॉरेंसिक रिपोर्ट में पेनिट्रेशन का जिक्र है कि नहीं। अगर है तो रेप माना जाएगा, नहीं है तो मामला खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब बॉडी है नहीं, दोबारा पोस्टमार्टम हो नहीं सकता। और कोर्ट जो है वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देखेगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखेगी, फॉरेंसिक रिपोर्ट देखेगी, विसरा की रिपोर्ट देखेगी। अगर इन सब में कहीं भी रेप का जिक्र नहीं आता, पेनिट्रेशन की बात नहीं आती, वीर की बात नहीं आती, तो जाहिर सी बात है रेप का मामला नहीं लगेगा, वो चार्जेस अपने आप ही हट जाएंगे। और दूसरी बात, लेकिन हत्या की बात वहीं रहेगी, 302 का मुकदमा चलेगा। लेकिन जो बड़ी बात है वो यही है कि रेप नहीं हुआ है, ये फोरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का बयान आया। चलिए खुर्रम, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। तो एफएसएल की टीम ने यह बड़ा खुलासा किया है, 5 डॉक्टरों की टीम, जिसने यह बताया कि युवती के साथ रेप नहीं हुआ है। हाथरस कांड में ये एक बहुत बड़ा खुलासा है। हालांकि अब इस रिपोर्ट के आधार पर अब आगे क्या होता है ये सब भी देखना बहुत दिलचस्प होगा। और खासतौर से जिस बात का जिक्र अभी हमारे सहयोगी खुर्रम ने किया, क्योंकि कोर्ट एविडेंस को देखता है, कोर्ट इन बातों को ही आधार मानते हुए आगे जो निर्णय है वो लेता है। और ये मामला अदालत तक जब पहुंचेगा तो उसके बाद ये जो तमाम रिपोर्ट्स हैं ये बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। और ऐसे में एफएसएल की जो रिपोर्ट है, अगर वो ये खुलासा कर रही है कि युवती के साथ रेप नहीं हुआ है, तो ये जाहिर बात है कि अपने आप में ये एक बहुत बड़ा खुलासा है। और एफएसएल की इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद अब पुलिस की जो कार्यशैली है उसके ऊपर भी जाहिर बात है, क्योंकि सवाल खड़े होंगे। क्योंकि परिवार की तरफ से पहले भी ये बात कही गई थी कि वो दोबारा से चाहते थे कि पोस्टमार्टम हो। पुलिस ने इतनी जल्दबाजी में आखिर ये अंतिम संस्कार क्यों किया, क्यों बॉडी को प्रिजर्व करके नहीं रखा गया, ये तमाम ऐसे सवाल होंगे जिसका जवाब अभी पुलिस प्रशासन को देना होगा। और इस रिपोर्ट के आने के बाद तो ये सवाल अब और ज्यादा उठेगा कि आखिर इतनी जल्दबाजी में पीड़िता का अंतिम संस्कार क्यों किया गया। इस बात को छुपाने की कोशिश हो रही थी। ये जो तमाम आरोप विपक्ष लगा रहा था वो और मुखर होकर के करेगा, क्योंकि एफएसएल की रिपोर्ट में ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कि युवती के साथ रेप नहीं हुआ है। ये बात एफएसएल की रिपोर्ट में कही गई है, तो जाहिर बात है ये बहुत चौंकाने वाली बात है और बड़ा खुलासा है। और अब देखना यह है कि इस पर आगे वो जो तमाम विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं उनका रुख क्या रहता है, जो तमाम राजनीतिक पार्टियों का विरोध आप देख रहे हैं उनका इस पर क्या स्टैंड होता है। और एफएसएल की क्योंकि रिपोर्ट है, ये एविडेंस है और यही एविडेंस सब कोर्ट में पेश होते हैं, जिसके आधार पर आगे जो सुनवाई है वो कोर्ट करता है और कोर्ट इन्हीं साक्ष्यों को मानता है। तो ऐसे में अब इस मामले में आगे कोर्ट का रुख क्या रहता है, इन एविडेंस को किस तरीके से कोर्ट जज करता है, क्या इसको आधार मानता है, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो इस पूरे केस के साथ जुड़ी हुई हैं। तो ये बड़ा खुलासा हुआ है कि युवती के साथ रेप नहीं हुआ। एफएसएल की टीम ने खुलासा किया है, बड़ी जानकारी। तो हाथरस कांड पर एफएसएल की रिपोर्ट में यह बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि युवती के साथ रेप नहीं हुआ था। एफएसएल की टीम ने यह बड़ा खुलासा किया है। हाथरस कांड पर एफएसएल की रिपोर्ट में यह बड़ा खुलासा हुआ है कि युवती के साथ रेप नहीं हुआ था। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी। और आइए अब आपको सुनवाते हैं कि एडीजी ने इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ कहा है। उसकी अंत्येष्टि कराई गई। जो दिल्ली के पीएम रिपोर्ट में जो मृत्यु का कारण आया है वो गले में चोट होने के कारण और उसके दौरान जो ट्रॉमा होता है उसके कारण आना बताया गया है। इस बीच जो विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट भी अब प्राप्त हो गई है, जिसमें यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो सैंपल एकत्रित किए गए थे उसमें किसी तरह का स्पर्म और शुक्राणु नहीं पाया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि
कुछ लोगों के द्वारा प्रदेश में गलत तरीके से जातीय तनाव पैदा करने के लिए इस तरह की चीजें कराई गईं और पुलिस ने शुरू से इसमें त्वरित कार्रवाई और तत्समय कार्रवाई की है। इसमें अब आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोगों की पहचान की जाएगी जो प्रदेश में ये सामाजिक सद्भाव और जातीय हिंसा भड़काना चाहते थे और जवाबदेह अधिकारियों के कहने के बावजूद अपनी तरीके से चीजों को मीडिया में गलत तथ्यों के आधार पर मोड़ना चाहते थे। एडीजी को आपने सुना है किस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के उनके तरफ से जो तमाम जानकारी है वो दी गई है, लेकिन बड़ा खुलासा और बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि हाथरस कांड पे एफएसएल की रिपोर्ट जो कह रही है ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाला है। 5 डॉक्टरों की टीम की तरफ से खुलासा किया गया है कि युवती के साथ रेप नहीं हुआ है। हाथरस कांड पर एफएसएल की रिपोर्ट ये बहुत बड़ा खुलासा कर रही है क्योंकि रिपोर्ट जो कह रही है इसके आधार पर ही आगे जो कार्रवाई है वो होगी। और रिपोर्ट ये कह रही है कि बड़ा खुलासा ये है कि रेप नहीं हुआ उस पीड़िता के साथ। ये बड़ी जानकारी है उस पूरे घटनाक्रम में अब तक का ये बहुत बड़ा खुलासा है क्योंकि एफएसएल की रिपोर्ट जो बात कह रही है वहां से जो केस का रुख है वो बहुत ज्यादा बदलेगा। हालांकि पुलिस की कार्यशैली को लेकर के सवाल रहेंगे, कानून व्यवस्था को लेकर के भी सवाल हैं, लेकिन जिस तरीके से गैंगरेप का मामला अब तक कहा जा रहा था उस पर अगर एफएसएल की रिपोर्ट की आप माने तो रेप हुआ ही नहीं, तो गैंगरेप की बात तो बहुत दूर की है। और ऐसे में अब इसको आधार मानते हुए आगे कार्रवाई कैसे होती है और इसको लेकर के वो तमाम पक्ष जो कि विरोध कर रहे थे अब उनका स्टैंड क्या होता है और एफएसएल की रिपोर्ट को लेकर के भी क्या आप सवाल खड़े होंगे। तमाम ऐसी चीजें हैं जो कि अब देखना यह है क्योंकि बड़ा खुलासा हो रहा है एफएसएल की रिपोर्ट में कि युवती के साथ रेप नहीं हुआ है। ये बड़ा खुलासा हुआ है। एफएसएल की रिपोर्ट फिलहाल ये कह रही है कि युवती के साथ रेप नहीं हुआ था। तो हाथरस कांड पर ये एफएसएल की रिपोर्ट अपने आप में बहुत चौंकाने वाली बात कह रही है। बड़ा खुलासा हुआ इस रिपोर्ट के अंदर कि रेप नहीं हुआ। हालांकि इस बात को जरूर इस रिपोर्ट के अंदर माना गया कि चोट के निशान गले के ऊपर थे, इंजरीज थी, ये भी माना गया इस रिपोर्ट के आधार पर, लेकिन रेप जैसी कोई वारदात नहीं हुई इस युवती के साथ, ये भी एफएसएल की रिपोर्ट साथ में कह रही है। और 5 डॉक्टरों की टीम की तरफ से जो रिपोर्ट दी गई है, जो रिपोर्ट सौंपी गई है, उसमें ये बेहद चौंका देने वाला और बड़ा खुलासा हुआ है कि रेप नहीं हुआ। और इसके बाद यहां से अब ये जो केस है उसका रुख और बदलेगा और देखना यह है कि वो जो तमाम विरोध प्रदर्शन इस वक्त देश के अंदर हो रहे हैं, राजनीतिक पार्टियां जो विरोध कर रही हैं, अब उनका स्टैंड क्या रहता है क्योंकि एफएसएल की रिपोर्ट ये बड़ा खुलासा करते हुए ये कह रही है कि युवती के साथ रेप नहीं हुआ था। तो हाथरस कांड पर एफएसएल की रिपोर्ट की तरफ से बड़ा खुलासा हुआ है कि युवती के साथ रेप नहीं हुआ। तो फिर सवाल अभी भी कानून व्यवस्था को लेकर के और पुलिस की कार्यशैली को लेकर के हैं कि आखिर पुलिस ने इतनी जल्दबाजी में फिर शव का अंतिम संस्कार क्यों किया, परिजनों को आखिर मिलने क्यों नहीं दिया, क्यों परिवार वालों को घर में बंद करके आनन फानन में अंतिम संस्कार किया गया, जबकि परिवार वाले ये कह रहे थे कि वो चाहते हैं कि दोबारा से पोस्टमार्टम हो और दोबारा से पोस्टमार्टम होने के बाद जो रिपोर्ट आएगी उसको ही वो मानना चाहते थे। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो इस पूरे घटनाक्रम के साथ जुड़े हुए हैं और यही वजह है कि इस वक्त पूरे देश के अंदर आप देख रहे हैं कि इस घटनाक्रम को लेकर के जो आवाज है वो उठ रही है, लोग विरोध कर रहे हैं, चाहे राजनीतिक विरोध हो या लोगों के अपने स्तर पर, क्योंकि कानून व्यवस्था को लेकर के उत्तर प्रदेश के अंदर ये बेहद गंभीर सवाल है। और साथ ही साथ एक बार फिर से सवालों के घेरे में उत्तर प्रदेश की पुलिस है, उसकी कार्यशैली है और अब ये जो एफएसएल की रिपोर्ट है ये और बड़ा खुलासा कर रही है।